परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इस दुनिया में हम अगर जी रहे हैं, हमारा मुद्दा एक ही रहता है, मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी। बाकी कोई मिले चाहे ना मिले कोई बात नहीं। हालेलुया। सब कुछ मिल गया, अगर रोटी ना मिला तो क्या करना होगा। हालेलुया। हमें जीने के लिए रोटी चाहिए। ये पूरा दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना समाचार 10वां अध्याय। वहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारे लोग आ गए। दिन भर उन्होंने प्रभु यीशु का वचन सुना और शाम आ गया, लोग भूखे थे। तब समस्या आई, इनको खाने के लिए क्या दिया करें, कैसे किया जाए। एक समस्या खड़ी हुई। देखिए अभी समस्या है, लाइट नहीं। दुनिया में बहुत सारी समस्या आता है। आज सुबह भी मैं यही बात को मैं सोच रहा था, अपने विश्वासियों के जीवन के विषय में मैं सोच रहा था। कहीं हमारा विश्वासी भिन्न भिन्न कारण परेशानी में है। ये विश्वासी जरूर है, मगर परेशानी इनके जीवन से दूर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें? क्या परमेश्वर हमें नहीं देखता है क्या? हालेलुया।
मैंने जैसा कहा कल, मैंने कुछ बात को लेकर, उसी बात को लेकर मैं प्रचार करने के लिए सोचा, मगर प्रभु ने सुबह उठकर नहीं, कुछ और बात मैं तुमसे बोलना चाहता हूं। तो मैं देख रहा था, तो हमारा जीवन का मकसद क्या है? ये परेशानी हमारे जीवन से कब हटेगा? हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, अब विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद हमें बहुत से बातों को झेलना पड़ रहा है। इसके मध्य में परमेश्वर ने मुझसे बात किया, आपका जीवन के लिए कौन सी बातों की आवश्यकता है? हालेलुया। तो 5 रोटी 2 मछली के साथ परमेश्वर ने 5000 पुरुष, बल्कि करीब 25-30 हजार लोगों को खिलाया। उनके पास कितना रोटी था? 5 रोटी और 2 मछली थी। इसके बावजूद बच गया था 12 टोकरी, करीब 25-30 हजार लोगों को खिलाया 5 रोटी 2 मछली के बाद में, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा। तो प्रभु का वचन ये कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं विश्वास से जिएगा। हालेलुया। रोटी से नहीं परंतु विश्वास से जिएगा। अब देखते 25 पद में, देखते 6 या 25 पद में, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, ए रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। तुमको खाने के लिए रोटी मैंने दे दिया, जो आश्चर्य कर्म हो रहा था उससे नहीं, परंतु खाने के लिए तुमको दे दिया। आदमी लोगों का जो है मेन मुद्दा रहता है खाने का। बढ़िया खाना दे दे तो बहुत याद रखते हैं, अच्छे अच्छे वचन याद नहीं रखते। खाना कैसा रहा, मीटिंग कैसा रहा? बहुत सुंदर था। बोले क्या खाया? बिरयानी खाया। हालेलुया। हाँ, जब खाना अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। अगर मीटिंग में खाना नहीं दिया, अरे क्या है यार, बोले इतना देर तक बैठाया, खाना नहीं खिलाया। हालेलुया। हम आत्मा में तृप्त नहीं होते हैं, पेट से तृप्त होते हैं। ये बड़ा मुश्किल। नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। हालेलुया। हाँ, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप लगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल का जीवन के लिए जो रोटी है वो यीशु के द्वारा ही हमें मिलेगा। हालेलुया। इस जीवन का चिंता में हम बहुत उलझते रहते हैं। इस जीवन में हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कतें आ सकता है, परंतु मेरा आशा कहाँ लगा हुआ है, मेरा इच्छा कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, वो जब आपको चलाने लगता है, हालेलुया, सब काम आपके लिए आसान हो जाता है। सब काम आसान हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़े। हालेलुया।
उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। भक्ति करने का मतलब क्या है? आपके अंदर विश्वास करने की जरूरत है। भक्ति विश्वास के बिना नहीं होता है। हालेलुया। हम गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं और वचन पढ़ सकते हैं, हालेलुया, और आराधना कर सकते हैं, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया। वो जीवन दाता है, वो जीवन देता है। वो यीशु इस जगत में इसलिए आया कि वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान देते। हालेलुया। बलिदान देते ताकि आप उद्धार पाए, आप और हम उद्धार पाए। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर के रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर जगत को जीवन देती है। अब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करे। जब मिस्र से इजरायली निकले कनान देश के लिए, वे लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। 40 साल जंगल में भटकते रहे, परंतु उन्होंने ना बोया ना काटा। हालेलुया। उन्होंने ना बोया ना काटा, ना कोई परिश्रम किया। 40 साल तक परिश्रम और नौकरी नहीं किया। हालेलुया। पर प्रभु परमेश्वर ने वो 40 साल तक उनको मन्ना दिया। हालेलुया। मगर वो मन्ना उनको जीवन दिया क्या? वो मन्ना, वो स्वर्ग में स्वर्गदूत खाने वाला जो मन्ना है, वो मनुष्य को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर वो जीवित हुए क्या? जिया था 40 साल तक उन्होंने जिया, परंतु वो मन्ना के द्वारा वे लोग परमेश्वर का बुलाहट जहां के लिए था वहां नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर ने विशेष रीति से 6 लाख लोगों के लिए ये बात की। हालेलुया। मगर 6 लाख के लोगों में से कितने लोग कनान देश में पहुंचे? जोर से बोलिए ना। 2 लोग। और आप में से कितने लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचने वाले हैं? हालेलुया। ये दुनिया में क्या जीना है? आज हम देखते हैं कितने बड़े पैसे वाले हैं, कितने बड़े बड़े मंत्री भी हैं, समय आने पर उसको जेल खाने में बंद कर देते हैं।
Praise the Lord। उनका मंत्री पद या उनका पैसा उसको चुनौती का काम नहीं कर सकता। हालेलुया। मनुष्य के बनाया हुआ कानून से ये लोग बच नहीं सकते, तो परमेश्वर के न्याय से कौन बच सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के न्याय से वही बचेगा जो परमेश्वर ने भेजा हुआ रोटी खाने वाले। हालेलुया। आप पूछेंगे वो रोटी कौन सा है? हालेलुया। या क्या बोलते हैं? देखिए, यीशु ने उन्हें कहा, उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता। यीशु स्वर्ग से उतरा, यीशु स्वर्ग से उतरा, वो यीशु को आपके लिए दे दिया। हालेलुया। आज हर महीना हम प्रभु भोज लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? रोटी किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर का देह को दर्शाता है। दाकरस किस बात को दर्शाता है? उसके लहू को दर्शाता है। उस रोटी और उस लहू को खाने से और पीने से आप जीवित रहते हैं। आप अनंत काल के जीवन के लिए आप तैयार होते हैं। उस बात को अब स्मरण करते हुए, हमारे पापों को मानते हुए, हमारे पाप का प्रायश्चित यीशु बना है, इसलिए मैं ऐसा जीवन जीने के लिए एक हिम्मत करता हूं। हालेलुया। और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, और वो जीवन जो है हमें सब बातों से दूर रखता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन का रोटी मैं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। आज हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा, मैं अपने परेशानी से कैसे दूर हो जाऊं? अभी क्या परेशानी से मैं दूर कैसा हूं? अगर हम ये बात को विश्वास करने से चूक जाते हैं, रह जाते हैं कि ये परेशानी कुछ समय के लिए है। हालेलुया। ये परेशानी कुछ समय के लिए है, इसके द्वारा हम परिपक्वता में हम आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे गलतियों को हम सुधारते हैं। हालेलुया। हाँ, कितने लोग जो है वचन सुनकर अपने मन बदला है, अपने जीवन बदला है। हर किसी को आशीष चाहिए। कौन सा आशीष चाहिए? ये दुनिया का आशीष चाहिए। घर चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। हालेलुया। हाँ, स्वर्ग बाद में देख लेंगे। ये तो मुझे मिलने दे, फिर बाद में स्वर्ग के बारे में सोचेंगे। बहुत लोग कलीसिया को ढूंढ के आते हैं,
सिर्फ अपना परेशानी दूर हो जाए, परमेश्वर उनको नहीं चाहिए, परमेश्वर उनको नहीं चाहिए। जीवन में कोई बात सीखना नहीं चाहेंगे। जो विश्वास उनके पास है वही विश्वास पे बना रहना चाहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन का रोटी मैं हूं। और आगे पढ़ेंगे, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, कभी ना निकालूंगा। आप यहाँ पर आए, आप प्रभु के पास आए, किसी का कहने से नहीं, किसी का दबाव से नहीं। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने आपको पहले से चुन लिया है, बुलाया है, नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। और यहाँ पर आज प्रभु में आए हैं। और गोविंद भैया है, वहां बहुत सुने थे, बहुत कुछ बात थे। यहाँ आने के बाद भी देखते थे, लोगों को देखते थे, परंतु अपने बुलाहट को ना समझे, अपने बुलाहट को ना समझे। वो अपने पास जिसको बुलाया है उसको दूर नहीं रखेगा, अपने समय पर अपने पास बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी अपने पास से निकालेगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह अपने आप नहीं आया है, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हालेलुया। हाँ, अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक को मांग लिया। हालेलुया। अब्राहम को 75 साल की उम्र में बोला था मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। और 15 साल निकल गया, पुत्र नहीं हुआ। तो सारा ने बोला हमारा उम्र बीत चुका है, अब मैं तो सूखी लकड़ी हो गई हूँ। हालेलुया। अब ये काम करो, परमेश्वर ने बोला है, हो सकता है सारा का अपना अजरा का द्वारा तुम्हारा पुत्र होगी। हालेलुया। और अजरा को उनके लिए दे दिया। सचमुच अजरा एक बेटे को जन्म दिया, परंतु परमेश्वर ने कहा मैंने जो वाचा तुम्हें बांधा है, हालेलुया, मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया है वो बेटा ये नहीं। हालेलुया। तेरा पत्नी सारा गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, वो तुम्हारा सत्ता, यानी क्या बोलेगा उसको, तुम्हारा वारिस, तुम्हारा वारिस होगा। हालेलुया। और सचमुच इसहाक को दिया परमेश्वर ने, और वही इसहाक को परमेश्वर ने बलि देने के लिए बोला है। हालेलुया। वो मोरिया पर्वत में जहाँ पर परमेश्वर ने बताया, वहां पर ले जाके उनको बलि देने के लिए कहा, और अब्राहम ने अपने पत्नी को नहीं बताया और ना अपने बेटे को बताया। हालेलुया। इसहाक को लेकर गया, बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। जब चाकू उठा के जब उसको बलि देने लगा, तब प्रभु परमेश्वर ने कहा रुक रुक, मैंने परीक्षा लिया है, तो ईमानदारी के साथ अपने बेटे को देने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया। ये मॉडल है। हालेलुया। यीशु मसीह का एक उदाहरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
एक छाया है। हालेलुया। आने वाले समय पर परमेश्वर अपने बेटे को आपके मेरे लिए भेजने वाले बातों का एक छाया है। हालेलुया। आपका पुराना नियम पूरा जो है नया नियम का छाया है। जो पुराना नियम में लिखा है वो नया नियम में पूरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, क्योंकि और मेरा भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना कहूं, कुछ ना कहूं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। उसके लिए मैं अपने आप को आपको रोटी के रूप में दे दूंगा। जीवन की रोटी यीशु है। हालेलुया। इसलिए हम जब कभी प्रभु भोज को लेते हैं, आप ये समझो कि यीशु का देह को ही खाते हैं, उसमें जीवन है। आपको नया बल आपको प्राप्त होता है। आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पिता का इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नरक के लिए नहीं छोड़ेंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए जिला उठाऊंगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी। आज आपके पास जो वचन है वो यीशु है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, रोज वचन पढ़ो, रोज वचन पढ़ो, पूरा बाइबल पढ़ो। हालेलुया। इसलिए यहूदी उस पर उड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। वो लोग तो पल्ले नहीं पड़ा, वो लोगों का पल्ले नहीं पड़ा। आप भाग्यवान हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप उस जीवन की रोटी को आप हर महीना खा रहे हैं। हालेलुया। बल्कि हर रोज खा रहे हैं, जो वचन को पढ़ने के द्वारा। यही आपको जीवन दे सकता है, यही आपको जीवन दे सकता है। आप जब विश्वास करेंगे, जैसा बहन ने गवाही दिया, उनको पैसे की बहुत जरूरत थी, पैसा नहीं था, बराबर है। किसी ने उसका खाते में पैसा डाला, मोबाइल में पैसा डाला। हालेलुया। आपकी जरूरतें पूरी होगी, आपकी जरूरतें पूरी होगी, आपका जीवन बदलेगा, मगर आप कितना प्रभु पर विश्वास करेंगे, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर न्यायी है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ था, तब परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, ये सारे मुसीबतें मेरे जीवन में क्यों? मैंने प्रभु से पूछा, तू मेरे जीवन में क्या चाहता है? हालेलुया। तू मेरे जीवन से तू क्या चाहता है? आज हम कितने लोग हैं, हमारे आपके परेशानी में हम कितनी बार परमेश्वर से पूछा कि तू क्या चाहता है मेरे जीवन से? हालेलुया।
बार मेरे किसी में पैसा नहीं रहता, कभी कभी बेड देने के लिए भी मेरा किसी में पैसा बचा नहीं रहता। तो मैं प्रभु से कहता हूँ मैं क्या करूं? प्रभु एक ही बात कहता है, जो है उसको डाल, जो है उसको डाल। मैं किसी में हाथ डालता, जो भी हाथ में आया उसको मैं डाल देता। तो कई बार ऐसा ही मन होता है, बाहर निकलेंगे तो फिर पैसा लगेगा, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? हालेलुया। परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। हर एक जरूरत को पूरा करता है। अब प्रभु के लिए अब जितना देंगे उतना कम। हालेलुया। और मेरे जीवन में जब मुसीबत आया, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तू तो यू आर राइचियस, तू न्याय परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे अंदर तो अन्याय है नहीं, तेरे अंदर अन्याय नहीं। जब उसके पास अन्याय नहीं है फिर किसके पास अन्याय है? उसके पास अन्याय नहीं है तो फिर किसके पास अन्याय है? मेरे पास है। बोलने की हिम्मत नहीं होता ना, हम गलत है ऐसा बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं आता। वो सही है तो कौन गलत है फिर? हालेलुया। मनुष्य कभी भी सही नहीं हो सकता, मनुष्य कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर वो सही हो जाए वो खुद परमेश्वर हो जाए। हालेलुया। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमियां है, कुछ न कुछ कमियां है, मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरे देखने में, बोलने में, मेरे चाल चलन में कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि हम मनुष्य, हम शारीरिक है। हालेलुया। जब संपूर्ण रीति से आप आत्मा से चलाना हो जाएगा तब हर बात को आत्मा के द्वारा आप जांच कर आप कार्य कर सकते। अब में से अभी आप लोग ही है, आप लोग मेरे लिए गवाह है। आप लोग कई बार मैं आपके लिए गवाही में दे सकता हूं। आपके मन में कई बातें आता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगी, परंतु आप प्रार्थना करते हैं नहीं ये जागरा नहीं, हाथ कराई से नहीं, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। क्योंकि मैं वचन पढ़ती हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मेरे को ये बात ये काम करना उचित नहीं है। हालेलुया। आप मत बदलते हैं, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? सही है। मैं आपके बारे में मैं गवाही देता हूँ, परंतु संपूर्ण रीति से हम नहीं कर पाते, हर समय हर बात में हम कर नहीं पाते। वही बात मेरे सामने भी हुआ। मैंने कहा मेरे भेजे में तो आता नहीं, मैं मनुष्य हूं, मेरे दिमाग इतना नहीं चल सकता है। तू जब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक तू बोलेगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू धंधा छोड़ दे और सेवा कर। हालेलुया। कैसा होगा प्रभु? धंधा कैसा मैं छोड़ सकता? इतना सारा प्रॉब्लम से ये है वो है। प्रभु ने कहा वो तो मैं देखूंगा, तू छोड़ दे। हालेलुया। मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने मुझे डुबाया नहीं। हालेलुया। फिर भी खड़ा करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर क्या कहता है उसके अनुसार हम कहे।
चाहे हमें नुकसान भी होगा तुम्हें। हाँ, मेरे को बोला मेरे जो चाहने वाले, अरे सब कुछ तुम छोड़ देगा, खाएगा क्या? अभी तुम्हारा बच्चे नहीं खिलाएगा तो क्या करेगा? तो मैंने एक ही बात को बोला उनको भी, मेरा प्रभु ने मुझे अब बुलाया है तो मेरा प्रभु मेरे सारे जरूरत को पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं आपको गवाही के तौर पे मैं बताता हूँ, 10 साल तक मैं पूर्णकालीन सेवा में मैं बना रहा। 10वें साल में जो लोगों ने बोला वही बात मेरे साथ हो भी गए, मेरे लिए खाने के लिए लाने पड़ गए। मेरे को फल फ्रूट घर में लाने के लिए विचार करना पड़ता था। बच्चों को खाओ खरीदने के लिए मेरे को विचार करना पड़ता था। किसी को मदद करने का 100-200 रुपया अगर देने की इच्छा तो हुई, मगर मेरे पास नहीं रहता था। हालेलुया। मुझे मेरे बेटे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और मेरा बेटा मेरे को अलग रीति से देखा करता था, मगर मैंने मेरे हाथ फैलाया नहीं। मैंने हाथ फैलाया नहीं, मेरा पास जो था उससे मैं अपना जीवन बिताना शुरू किया। उसके बाद में परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बदलाव लाया। हालेलुया, हालेलुया। सरल बात नहीं, परंतु मेरा विश्वास किस पर है? मेरा विश्वास उस पर है, जीवन की रोटी यीशु है। हालेलुया। मेरा जीना यीशु के द्वारा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु के पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर उसको अगुवाई ना करे। यीशु के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता जब तक प्रभु परमेश्वर उसको ना चुना। हालेलुया। हाँ, लोग यीशु को देखने के लिए आएंगे, चर्च में आएंगे, मगर अपने जरूरत के लिए आएंगे, उनको उद्धार नहीं हो पाएगा। परमेश्वर हो सकता है उनको आशीष भी दे दे, छुटकारा भी दे दे, मगर परमेश्वर का उद्देश्य यह है उनको उद्धार दे। हालेलुया, उद्धार दे और फिर अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बहुत से वक्ताओं के लेखों में एक लिखा है, वे सच परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। उन्होंने वो रोटी इसलिए खाया जीने के लिए, ये दुनिया का जीवन जीने के लिए, जो परमेश्वर के बुलाहट में बने नहीं रहे, इसलिए वे लोग कनान देश को देख ना पाए।
हालेलुया। आज आप जो प्रभु बोझ लेने वाले हैं, परमेश्वर की इच्छा यह है आप इस जीवन के लिए रोटी ना लें, पर उस जीवन के लिए ले अंतिम दिन में आप जिला उठाए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, ना मरे। ये शरीर तो मर जाएगा, मेरा आत्मा नहीं मरेगा। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेंगे, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। हर महीना जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हम उसके मांस को खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लहू को हम पीते हैं। ये बात क्लियर ना हो जाए, क्योंकि जंगल में उन्होंने विश्वास नहीं। हालेलुया। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी तो खाएंगे, हालेलुया, मगर विश्वास योग्य ना रहे, हम कहीं ऐसा ना। हालेलुया। हम जब हर महीना प्रभु भोज में भाग लेते हैं, ये बात को समझ कर ले, ये समझ के ले, ये सादा विधि नहीं। हालेलुया। विधि के अनुसार हम नहीं करते हैं, हम विश्वास के अनुसार करते हैं। हमारा विश्वास ये है, प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन। हालेलुया। हाँ, मैं तुमसे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ और उसका लहू ना पीओ, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया। और मैं उसमें, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गया। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये रोटी यीशु के शरीर है। हालेलुया। मैं आप लोगों से बहुत प्रेरित हूं, हर एक जो लोग हैं हमारे विश्वासी, जो प्रभु को कभी खोना नहीं सकते, बहुत कोशिश करके
इससे भाग लेने के लिए भाग भाग के दौड़ के आते हैं। वैसे मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ, ये भाग लेना ही काफी नहीं, परंतु आप अपने जीवन को सरल कर देंगे तो यीशु ने जीवन पर उनकी आपको जो मिल रहा है आसानी से ऐसे ही नहीं मिल रहा। हालेलुया। और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठाया। हालेलुया। हमें जीवन देने के लिए वो मरा। हालेलुया। मैं उनके लिए क्या दे सकता हूँ, मेरे जीवन से मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, यह हमें सोच की उचित रीति से हम उसको बदला देने का प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। जो उसने किया उसके बराबर में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु जैसे भजन संहिता में लिखा है, मैं उद्धार का कटोरा मेरे हाथ में लेकर मैं धन्यवाद करूं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ गाऊंगा यदि आपको किसी से प्रेम भी है, हालेलुया, आप क्या देंगे? आप वो देंगे जो आपका पास जो बचा है। आप क्या देंगे? आप क्या देंगे? जो मेरे पास बच गया वही देंगे। हालेलुया। हाँ, आज आपके लिए डॉक्टर के पास जाना है, 100 रुपया चाहिए, ज्यादा ही लगता है, ज्यादा 500 लगता है। अपने से कितने लोग हैं संडे को 500 रुपये भेंट देते हैं? ये झटके में मेरे बात से हमारा नंदी बाबा बहुत खुश है। पैसे लोगों से लेने के पहले बहुत मुश्किल होता है, देते नहीं। अच्छा हो गया तो सब लोग बोलते हैं डॉक्टर नंदी बहुत अच्छा है। जब पैसे देने की बात आता है, नंदी को पैसा नहीं छोड़ते, निचोड़ लेते लोग। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जान बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। कितने लोगों ने गवाही दिया? किसी ने एक्सीडेंट से बच गया तो 500 रुपए किसी ने भेंट दिया क्या? बोलते बाजे के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत कुछ कार्य किया है, उसके तुलना में मैं कुछ परमेश्वर को देता ही और यीशु ने अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा, अपने आप को पूरा दे दिया, अपने आप को पूरा दे दिया। उस पर आप
कितना भरोसा रखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं। कई लोगों ने, अभी हमारे बीच में हमारे भाई स्टीफन आए, स्टीफन और अंकुल, वो किताबें लेके आते हैं बीच में सेवा करने के लिए आते हैं। मालूम है वो दोनों गवर्नमेंट सर्विस थे, वो दोनों सरकारी नौकरी में थे। अभी भाई का मैंने कवाई सुना, वो एक गांव में जाके प्रचार करने गया था संडे शनिवार के दिन, हालेलुया, शनिवार को वो जाके गांव में जाके खेड़े गांव में जाके प्रचार करने के लिए जाता था। गया, वो प्रचार किया, उसका टाइम हो गया था, वापस घर जाने के लिए, खाना खाने के लिए घर जा रहा, तो वापस निकल रहे थे। निकलते वक्त में जो है एक जवान आया, वो जवान बोलने लगा कि आपके बात अच्छा लगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे भैया, अब वो इनको भूख लगी थी, दूसरे गांव जाना है, साइकिल से जाना, दूर जाना है। उन्होंने बोला भैया एक काम करो, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, मेरे को अभी जल्दी जाना है। वो भाई से वो जवान से मिला नहीं, वो चला गया, घर चला गया। 3 दिन के बाद एक खबर आया, वो एक आदमी आया इनके पास, आके बोलने लगा आप जब आए थे तब कोई लड़का आपको मिलने के लिए आया था? कि बोला हाँ आया था, बोला था मेरे को मिलना है, बात करना है। तो बोला वो आदमी को दुनिया में नहीं रहा। क्या किया? वो ये परमेश्वर के दास के पास बोलना चाहता था। अगर बोले रहते, इन्हें ये सुना रहता, ये कुछ बात बता दिया रहता, वो आत्मा बच गया रहता। उसको समय नहीं देने से वो आत्मा चला गया। उसी दिन ये भाई ने निर्णय लिया अब मैं नौकरी नहीं करता। उन्होंने भी नौकरी छोड़ा, वो दीदी भी जो है टीचर, वो ग्रेजुएट, अच्छा ग्रेजुएट है, दोनों अच्छे ग्रेजुएट है, दोनों ने नौकरी छोड़ दिया, सेवा के लिए। दुख उठाए, परेशानी उठाई। वो तमिलनाडु में रहने वाले को उन्हें राजस्थान भेज दिया, रेगिस्तान, वहां वो लोग रहे, उन्होंने सेवा की। आज आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु ने जो भी आशीष दिया है उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? यीशु ने तो सब कुछ हमारे लिए दे। लोग मेरा तारीफ करते हैं, अरे अंकल तो सब धंधा वंदा करने के बाद भी सेवा में भी इतना करते हैं, ये करते वो करते। मैं विचार करता मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। प्रभु ने जो मेरे लिए दिया है, मेरे लिए जो किया है, उसके अनुसार यदि मेरे जीवन को मैं अगर देखता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। हम केवल धन्यवाद कर पाते हैं। आज हमें विचार करने की जरूरत है। प्रभु ने जितना हमको स्मरण किया, मुझे जीवित रखा है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या समय दे सकता हूँ? क्या वेट दे सकता हूँ? मैं किसी का कितना मदद कर सकता हूँ? मैं कितना प्रार्थना कर सकता हूँ? ये हमें देखने की जीवन का रूपी माइंड यीशु ने वो अपने आप को दे सब कुछ दे दिया, कहानी नहीं। ये कोई कहानी है क्या?
ऐतिहासिक तौर पर ये प्रूफ है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। वो स्थान आज भी है। आज यरूशलेम में अगर आप जाएंगे, जहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो स्थान आज देखने के लिए मौजूद है, जहां पर उसको गाड़ा गया। हालेलुया। वो कब्र आज भी खाली है। जहां से उठा ले गए, वो जगह आज हमको दिखाई देता है। कोई भी कहानी नहीं, हकीकत है, हकीकत। आज आपके विश्वासी लोगों के लिए मैं एक ही संदेश में दिया, ये दुनिया की परेशानी से हमको हारना नहीं। भैया कोई बहुत परेशानी अब जानते हैं। मैं सुबह ये एक परिवार को मैं याद कर रहा था। ये सब क्यों प्रभु ने एक ही बात बोला, मैं अंत में उनको उठा रहा हूं। अंत में मैं आप लोगों को उठाने वाला हूं। उससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, 6 पद देखते हैं, 65 से लेके। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता के ओर से ये वरदान ना दिया जाए, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। और उसके बाद उसने साथ ना चले। और तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आप बहुत ज्यादा परेशानी में है, उनसे मैं आज पूछ रहा हूं, क्या यीशु को आप छोड़ना चाहते हैं? यीशु को आप छोड़ना चाहते हैं? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, अब किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो मेरे पास है। मेरा आस है अनंत जीवन के ऊपर। मेरा आस है अनंत जीवन के ऊपर। इस जीवन के ऊपर मेरे को आस नहीं है। इस जीवन के ऊपर मुझे आस नहीं है, क्योंकि इस जीवन का एक समय निर्धारित है। इस जीवन का समय निर्धारित है, मगर उस जीवन का समय असीमित है। हालेलुया। इसके द्वारा मैं उसको पाऊंगा। हालेलुया। आपका परिश्रम प्रभु में, आपका विश्वास में व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हालेलुया। आज आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक डूब सकता है। किसी के पास रखे रहेंगे, वो आपको धोखा दे सकता है। आज हमारा बच्चे हमको धोखा दे सकता है। पति पत्नी को, पत्नी पति को धोखा दे सकते हैं। सरकार धोखा दे सकता है। मेरा प्रभु कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। मेरा भरोसा मेरा प्रभु। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे
आप कैसे भी क्यों ना हो, मैं बाइबल में से कई ऐसा उदाहरण मैं दे सकता। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। पूछो, जिंदगी भर उसने पाप किया। हालेलुया। मालूम है कितने बार यीशु के बारे में सुना होगा, कितने बार जो है परमेश्वर का वचन को सुना होगा। नहीं, कुछ नहीं बना, जो मर्जी आया वो काम करता रहा। यीशु के साथ को जब क्रूस पे मारा गया, अंतिम घड़ी, मालूम नहीं उसने मन फिराने के बाद कितना मिनट जिंदा रहा होगा हमें नहीं पता, मगर घंटों में नहीं है, मिनटों में है। हालेलुया। यीशु ने कभी मुझको कुछ बोला नहीं, ताड़ा नहीं। हालेलुया। मुझसे उलट नहीं पूछा कि इतने बार तेरे पास लोगों को मैंने भेजा, तूने मेरे वचन को क्यों नहीं सुना, ये नहीं बोला। हालेलुया। अब ये ना सोचे उम्र होने के बाद मैं यीशु के पीछे चलूंगा, उम्र होने के बाद मैं सेवा करूंगा, उम्र होने के बाद मैं प्रभु को मैं दूंगा। कब हमारा उम्र खत्म होने वाला मुझे नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। कल एक परमेश्वर का दास ने बोला, वर्धा में एक परमेश्वर का दास और दासी टू व्हीलर में जा रहे थे, किसी कार वाले ने उनको उड़ा के चले। 1 तारीख का नया वर्ष का 1 तारीख था, वो कहीं आराधना के लिए जा रहे थे या आराधना करके आ रहे थे। जगह पर परमेश्वर का दास का मृत्यु हो गया और दासी अभी तक हॉस्पिटल में है, सीरियस। मेरा जीवन मेरा हाथ में है, आपका जीवन आपके हाथ में है। कल क्या होगा किसने जाना। आज शुभ दिन है, आज अच्छा दिन है। हालेलुया। आज ही हम एक निर्णय लें, हमारे जीवन की रोटी यीशु, जीवन की रोटी यीशु। इस जीवन का मुझे कोई फिक्र नहीं है, उस जीवन का मुझे फिक्र है। इसलिए मैं अपने आप को यीशु के हाथ में देता हूँ। हालेलुया। हमें से कितने लोग ऐसा निर्णय करेंगे, यीशु का उस बलिदान को हम स्मरण करते हैं। अगर यीशु है मेरे जीवन में सब कुछ है, अगर यीशु नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। हम अपने सामने खड़े हैं।
उसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।